सर आप उन मैडम का ना बिल बना दीजिए। क्या क्या था उनका? उनका था दाल और फुल प्लेट राइस। ये लो। ये लीजिए मैम आपका बिल, आपके 180 हो गए हैं और आप इस क्यूआर पे ना पेमेंट कर दीजिए। बिल? मेरे पास तो पैसे नहीं देने के लिए। क्या तुम्हारे पास पेमेंट नहीं है? तो तुमने यहाँ पे खाना क्यों खाया है? वो मैडम हमें भूख लग रही थी इसलिए खा लिया। अगर तुझे भूख लगेगी तो कोई से महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेगी क्या और पैसे देने से मना कर देगी? वो क्या है ना मैडम, मुझे भूख लगी थी और मैंने खाना खा लिया। इतना बड़ा होटल है तो भिखारियों को तो खाना मिल सकता है ना। देख बुढ़िया, ये बहाने ना मेरे सामने मत बना। मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चली जाती है, वहाँ पे खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद बिल देने से मना कर देती है। तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि तू पैसे कहाँ से लेके आएगी, पर पैसे मुझे चाहिए इस खाने के। देखिए मैडम जी, हमारे पास पैसे तो नहीं है और उसके बदले आप हमसे काम करवा लोगे ना तो हम सारा काम कर देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। रुक जा, अभी सबको बुला के लेके आती हूँ और वही तुझसे पैसे निकलवाएंगे। अगर उसके बावजूद तूने पैसे नहीं दिया ना तो बेटा तुझे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी मैं यहाँ से। सारा काम करा के भेजूंगी। रुक जा, आती हूँ मैं भी। क्या हुआ? तुम कस्टमर पे इतना चिल्ला क्यों रही थी? सर गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? आपको पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले खाना मंगवाया, खाना खा लिया, उसके बाद बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या? खाना खाने के बाद बोल रही है पैसे नहीं है? यहाँ पे कोई हमने भंडारा खोल रखा है क्या? खाना खा लिया फिर बोल रहे हैं पैसे नहीं है। पैसे लेके आओ उनसे। वही तो सर, मैंने भी उसे यही कहा कि यहाँ पे धर्मशाला नहीं खुला हुआ कि तुम जैसे लोग यहाँ आएंगे और मुफ्त में खाना के चले जाएंगे। पर सर वो बहुत ढीठ है, मानने को राजी ही नहीं है मेरी बात को। वो एक ही बात बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर सर आप भी टेंशन फ्री रहो, मैं इससे एक एक काम कराऊंगी। यहाँ के झाड़ू पोछे बर्तन वर्तन सब करवा कर एक एक पैसा वसूलूंगी, उसके बाद भेजूंगी इसे यहाँ से। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो महान कस्टमर है कौन? वो जो कोने की सीट पे बैठी है ना, बुढ़ी सी, वो है। अच्छा वो बूढ़ी आंटी की बात कर रही हो तुम? हाँ सर वही। एक काम करो, जाने दो उसे, मत लो उनसे पैसे। सर आप ये क्या बोल रहे हो? अब बुढ़ी अम्मा पे दया मत खाओ। इन लोगों की ट्रिक होती है। आज तो ये आई है, कल तो पूरा गांव उठ के आ जाएगा और वो ऐसे बोलेगा कि हमारे पैसे नहीं है तो हम किसको मुफ्त में खाना खिलाते रहेंगे? राधिका मैं चेहरा देखकर बता सकता हूँ, उनको सच में भूख लग रही थी तभी तो वो यहाँ पे खाना खाने आई है और उनके पास पैसे नहीं होंगे। एक काम करो, जाने दो उनको। सर आप ना बहुत बोले हो, इनकी ट्रिक को समझ ही नहीं रहे हो। इनकी ये सब प्लानिंग होती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने की और उसके बाद बोल देंगे कि मेरे पैसे नहीं है और अपनी मजबूरी को आगे कर देंगे। एक बार तुम उनका चेहरा देखो, तुम्हें लग रहा है कि वो यहाँ पे फ्रॉड करने आई थी? नहीं, उनको एक्चुअली में भूख लगी थी इसलिए उन्होंने यहाँ पे खाना खाया। और देखो उन्होंने एकदम सिंपल ऑर्डर करा है, दाल और चावल, क्योंकि वो भूखी थी। अगर उनको अपने साथ फ्रॉड ही करना होता तो अपने कैफे में बहुत एक्सपेंसिव डिशेस हैं जैसे कढ़ाई पनीर हुआ, शाही पनीर हुआ, वो तो उन्होंने ऑर्डर नहीं कराना, सिर्फ उन्हें दाल चावल ही खाने थे क्योंकि वो भूखी थी। और राधिका मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, जब मैं शहर में आया था तो मैं भी बहुत भूखा था और देखो भगवान ने मुझे इस कैफे का ऑनर ही बना दिया। और अपन इतने काबिल तो हैं कि इन जैसे लोगों को अपन सस्ते में खाना खिला दें या फ्री में ही खाना खिला दें। अपन महीने के लाखों रुपए तो कमाते ही हैं, अगर उसमें से 10-5 हजार रुपए इन गरीबों को खाना खिला देंगे तो अपना क्या ही बिगड़ जाएगा। और ये रीत हमें ही नहीं, हर रेस्टोरेंट वाले को करनी चाहिए। जब सुबह कुक यहाँ पे खाना बनाने आता है और वो पूरा खाना बिक जाता है, बिकने के बाद थोड़ा सा बच जाता है तो अपन क्या करते हैं, उस खाने का डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में फेंकने से अच्छा है कि अपन ये खाना उन गरीबों को खिला दें, उन गरीबों की दुआएं अपन पे भी लगेंगी और तुम इनसे झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाओगी। तुम्हें पता है इनका कितना दिल दुखेगा और इनको इंसल्ट भी फील होगी और भगवान भी इससे नाराज होंगे। और 200-300 रुपए की तो बात है, जाने दो उन्हें। और हाँ वो आंटी जी काफी मजबूर भी लग रही है।